नमस्कार। ड्रीम क्लास में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मैं दीपक कुमार पांडे आपके सामने एक बढ़िया क्वेश्चन लाया हूं जो आपके लीनियर इक्वेशन का है और इस क्वेश्चन को हम तीनों मेथड से सोल्व करेंगे। ठीक है, यानी लीनियर इक्वेशन का सोल्व करने का हमारे पास तीन मेथड है। पहला आपका एलिमिनेशन मेथड, दूसरा आपका सब्स्टिट्यूशन मेथड और तीसरा आपका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो आज हम लोग ये तीनों मेथड एक ही क्वेश्चन में अप्लाई करके देखेंगे। तो चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। इस क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग कैसे बनेगा। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन देखिए। हमारे पास दिया हुआ है x प्लस वाई इक्वल टू 14 और x माइनस वाई इक्वल टू 4। ठीक है, यानी ये जो आपका लीनियर इक्वेशन है इसको हम तीनों मेथड से सोल्व करेंगे। पहला आपका क्या होता है सब्स्टिट्यूशन मेथड, दूसरा आपका एलिमिनेशन मेथड और तीसरा आपका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो तीनों मेथड से क्या करते हैं इसको देखते हैं। ठीक है, पहला आपका देखते हैं मेथड 1। ठीक है, M1 इसको बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है, यानी सब्स्टिट्यूशन मेथड से क्या करेंगे इसको सोल्व करेंगे। तो हमारे पास दो इक्वेशन दिया हुआ है। ठीक है, यानी सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या होता है कि पहले इक्वेशन से x का मान निकालकर सेकंड में रखेंगे, फिर वो आपका क्या आ जाएगा x में आ जाएगा, या x का मान निकालकर सेकंड में रखेंगे तो y में आ जाएगा और इसको सोल्व करेंगे। ठीक है, तो सब्स्टिट्यूशन मेथड में पहला इक्वेशन जो आपका होता है उसको लिख लेते हैं। क्या दिया है x प्लस वाई बराबर 14। अब यहां से क्या कीजिए ना x का मान निकालिए। यहां से x का मान निकालेंगे कितना आएगा 14 माइनस वाई। x आ गया ना, यानी पहले इक्वेशन से x का मान निकालिए या आप चाहे तो y का मान निकाल सकते हैं। तो मैं यहां पर x का मान निकाल रहा हूं तो x बराबर कितना हो गया 14 माइनस वाई। अब x का मान सेकंड में रखो। ठीक है, यहां पर लिखेंगे 14 द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2। ठीक है, पहले हमें क्या करना है कि पहला इक्वेशन से x निकालिए और जो x का मान आया है सेकंड में रखिए। तो सेकंड इक्वेशन क्या है x माइनस वाई बराबर 4। x का मान कितना है तो यहां पर रखेंगे 14 माइनस वाई बराबर 4। तो यहां से आगे आपका आ गया 14 माइनस वाई। ठीक है, माइनस वाई और माइनस वाई कितना हो गया 2y हो गया, यानी 2y बराबर आपका आ गया 4। ठीक है, अब देखिए 14 इसको क्या करते हैं उधर ले जाते हैं और 4 के इधर 14 माइनस 4 बराबर 2y। तो यहां से कितना आ गया 10 बराबर 2y। तो यहां से हम ऐसे भी लिख सकते हैं क्या 2y बराबर 10। ये आपका कट जाएगा, कितने बार में जाएगा तो 5 बार में, यानी y का मान कितना आ गया आपका 5 आ गया। ठीक है, y का मान जब अब आपका 5 आ गया तो y का मान किसी एक में रख दीजिए। इसको क्या कीजिए ना थर्ड मान लीजिए। ठीक है, तीसरा मान लेते हैं तो आप किसी में रख सकते हैं, पहला दूसरा तीसरा। y का मान पहला में रखिए उतना ही वैल्यू आएगा, सेकेंड में भी रखेंगे उतना ही आएगा, थर्ड में भी रखेंगे उतना ही आएगा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं फ्रॉम इक्वेशन थर्ड, चलिए थर्ड में करते हैं फ्रॉम इक्वेशन थर्ड। x बराबर कितना है तो 14 माइनस वाई। ठीक है, तो आपका x बराबर कितना हो जाएगा 14 माइनस y कितना है 5। x का मान कितना आ गया 9, यानी x का मान 9 आ गया, यानी x बराबर 9 और y बराबर 5। ठीक है, ये हमारा इसका इस लीनियर इक्वेशन का रिक्वायर्ड सॉल्यूशन होगा। ये आपका पहला मेथड है। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड का मतलब क्या होता है कि किसी एक इक्वेशन में x का मान या y का मान निकालकर सेकंड में रख दीजिए। ठीक है, आपका कैसा भी क्वेश्चन हो इसी मेथड से इजीली बन जाएगा। दूसरा आपका आता है मेथड 2 M2। ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं एलिमिनेशन मेथड। ठीक है, इसको बोलते हैं एलिमिनेशन मेथड। ठीक है, इसको हमें एलिमिनेट करना है, इसका नाम ही एलिमिनेट करना है। x को एलिमिनेट कीजिए या y को कीजिए। तो इसके लिए हम सबसे पहले कोएफिशिएंट चेक करते हैं। ठीक है, कोएफिशिएंट ऑफ x और कोएफिशिएंट ऑफ y दोनों में से कौन इक्वल है। अगर इक्वल नहीं होगा उसको इक्वल करने के लिए क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे। तो इस क्वेश्चन में दोनों क्या आपका इक्वल है। ठीक है, यानी पहला क्वेश्चन देखिए, पहला में भी x का कोएफिशिएंट क्या है 1 है, सेकंड में भी क्या 1 है, y का क्या 1 है और इसमें भी y का क्या 1 है। तो हम क्या करते हैं ना दोनों इक्वेशन को क्या करेंगे ऐड कर देंगे। अगर इसको दोनों को ऐड करेंगे तो y माइनस वाई कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, कोएफिशिएंट जब बराबर है या बराबर करने के लिए मान लो यहां पर अगर 2 होता तो क्या करते इसमें 2 से कर देंगे मल्टीप्लाई, तो क्या हो जाएगा दोनों बराबर हो जाएगा। लेकिन इस क्वेश्चन में आपका बराबर ही दिया, इक्वल ही दिया, तो क्या करेंगे 1 प्लस 2, यानी इक्वेशन 1 प्लस 2 दोनों को क्या कीजिए जोड़ दीजिए, इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2। ठीक है, इक्वेशन 2 दोनों को ऐड करेंगे तो यहां पर x प्लस वाई
बराबर 14 और यहाँ पर x माइनस वाई बराबर 4, दोनों को ऐड करेंगे तो देखिए ऐड करने पे क्या होता है, नीचे का साइन चेंज नहीं होता है, सब्ट्रैक्ट करने पे चेंज होता है। ऐड करेंगे तो ये y प्लस ये माइनस कट गया, ये क्या होगा x प्लस x 2x बराबर 14 4 18, x का मान कितना आ जाएगा 9, यानी यहां से काट देंगे x का मान 9 आ गया। ठीक है, देखिए इसमें जब x का मान 9 आया था, अब x का मान किसी एक इक्वेशन में रखो तो यहां पर रखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन x, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इक्वेशन 1। ठीक है, तो 1 क्या है आपका x प्लस y इक्वल टू 14, x का मान कितना है 9 प्लस y इक्वल टू 14, तो यहां से आपका y कितना आ जाएगा 14 माइनस 9, तो y बराबर कितना आ गया 5। यानी इसमें भी इस तरीके से भी सोल्व करने पर x का मान 9 और y का मान 5 आया। ठीक है, तो ये हमारा सेकेंड मेथड रहा। अब बात करते हैं हम मेथड 3 के बारे में। ठीक है, यानी मेथड 3 यानी M3, इसको बोलते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। ठीक है, इसको क्या करते हैं, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जब भी आपको करना हो तो आरएचएस को क्या करते हैं, जीरो के इक्वल करते हैं। आरएचएस को क्या करेंगे, जीरो के इक्वल करते हैं। तो यहां पे चलिए लिख लेते हैं x प्लस वाई माइनस 14 बराबर 0 और यहां पर आ जाएगा x माइनस वाई माइनस 4 बराबर 0। ठीक है, अब देखिए इसको मान लेते हैं पहला और इसको मान लेते हैं दूसरा। तो हमें क्या निकालना है, x निकालना है ना, x निकालना है। ठीक, यहां पर x, तो देखिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड में होता क्या है कि जब भी हमें x आपका निकालना हो तो ऊपर क्या करते हैं x लिख लेते हैं। ठीक है, अब नीचे क्या करेंगे, तो जो निकालना होता है ऊपर लिख लिए और क्या करेंगे इसको बंद कर देते हैं। ठीक है, इसको बंद कर दीजिए, इसको बंद करेंगे तो यहां पर आप देखिए क्या है, इसको अगर यदि x को बंद करते हैं, x को बंद करेंगे तो y के कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करेंगे इसको और इसके कोफिशिएंट से ऐसे, यानी ऐसे हो जाएगा आपका। ठीक है, ऐसे, तो x को बंद करेंगे तो पहले क्या करेंगे, यहां पे 1 दिया है, 1 इंटू माइनस 4 यानी 1 इंटू माइनस 4। ठीक है, इसके बाद माइनस करेंगे, यहां भी क्या दिया है माइनस 1 दिया है, तो माइनस 1 इंटू माइनस 14। ठीक है, ये किसके इक्वल होगा, अब देखिए सेकेंड हमें क्या करना है, y निकालना है, तो y बराबर इसके लिए भी क्या करेंगे, y करेंगे, इसको बंद कीजिए और इसका मल्टीप्लाई इसका करेंगे, इसका मल्टीप्लाई इसका करेंगे, तो 1 इंटू माइनस 4 आपका हो जाएगा 1 इंटू माइनस 4 माइनस, यानी इसको बंद करेंगे तो 1 इंटू माइनस 4 और 1 इंटू माइनस 14, यहां भी करेंगे आपका 1 इंटू माइनस 14। ठीक है, अब यहां पर आएगा इक्वल टू कांस्टेंट टर्म के बारे आता है, तो ऊपर क्या लिखते हैं 1 लिखते हैं। ठीक है, ऊपर 1, इसको क्या कीजिए बंद कीजिए, अब क्या करेंगे 1 इंटू माइनस 1 यानी 1 इंटू माइनस 1 माइनस, यानी x का कोफिशिएंट क्या है 1 है और y का कितना है माइनस 1, तो 1 इंटू माइनस 1 और यहां पे क्या है 1 इंटू 1, तो माइनस 1 इंटू 1। ठीक है, अब ये तीनों क्या आ गया आपका बराबर आ गया। ठीक है, जब तीनों बराबर आ गया तो यहां पर लिखिए आप x बटा में कितना आ जाएगा माइनस 4 और ये आपका माइनस 14 बराबर y बटा में माइनस 4 प्लस 14 बराबर 1 बटा में कितना हो जाएगा माइनस 1 और माइनस 1 यानी माइनस 1 और माइनस 1। ठीक है, अब देखिए अब क्या करते हैं, x बराबर इसको ऐड करें कितना आएगा माइनस 18 बराबर y बटा में इसको ऐड करें कितना आएगा 10 बराबर इसको करेंगे तो 1 बटा में माइनस 2। अब तीनों बराबर आ गया, जब तीनों आपका बराबर है क्या करते हैं, इसको पहले और दूसरे को क्या करते हैं ले लेते हैं एक साथ, तो x बटा में माइनस 18 बराबर माइनस 1 बटा में 2, तो ये आपका 1 बटा में माइनस 2, ये आपका कटेगा कितने बार में 9 बार में। अब x का मान कितना आ गया आपका 9, यानी 9 इंटू 1 कितना हो गया 9। अब देखो यहां पे क्या करते हैं, अब सेकेंड और इसको लेते हैं, तो यहां पे क्या दिया है y बटा में 10 बराबर 1 बटा में माइनस 2। ठीक है, तो यहां पर आपका माइनस 2 आ गया, तो यहां पर इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा y का मान माइनस 5 आ जाएगा। ठीक है, तो हमारा यही रिक्वायर्ड सॉल्यूशन रहा। ठीक, अब इसका सॉल्यूशन आपका आ गया, आपको समझ में आ गया होगा। तो यदि ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू। इसको आप लोग नोट कर लीजिए, देख लीजिए कहीं मतलब मिस्टेक तो आपका नहीं हुआ ना, आपको देखना है मिस्टेक आपका कहीं मतलब हुआ कि नहीं हुआ, ये आप लोग मतलब चेक कर लीजिए। यहाँ पे कितना है माइनस 5 है यहाँ पे,
तो ये आपका 10, ठीक है। इसको इसको -4 और आपका 14 प्लस 14 10 और आपका इसमें -1 -2, x का वैल्यू 9, x का वैल्यू पहला और यदि हम सेकंड को x का वैल्यू यहाँ पे 9 लेते हैं तो कितना आ जाएगा 2, ठीक है आपका, कोई बात नहीं।